देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात को अधिसूचना जारी। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल सजा, 10 लाख तक जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गए हैं। केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसकी अधिसूचना जारी की। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे पहले परीक्षा की सारी लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए कोई अलग से ठोस कानून नहीं था। यूजीसी ने राजस्थान की 14 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया। 7 सरकारी 7 प्राइवेट यूनिवर्सिटी शामिल। लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, देश में एक घोटाला और चल रहा है। ये जो पर्चियों से मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, यह भी आने वाले समय में देश का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। ये सक्षम व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इनको पपेट चाहिए जो इनके इशारे पर काम कर सके। राजस्थान में हर महीने निकलेगी वैकेंसी। सीएम भजनलाल बोले, कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की तैयारी। जयपुर के 7 बड़े सुपरमार्केट में मिला नकली घी। डीमार्ट समेत कई स्टोर पर हो रही थी बिक्री। सरस प्रो वैदिक ब्रांड का 2700 लीटर स्टॉक जब्त। राठौड़ बोले, चूरू में भाजपा की हार के लिए मैं जिम्मेदार। जिनको पार्टी ने शब्द दिया उन लोगों ने टिकट कटने पर खुद को पार्टी से अलग किया। बीसलपुर बांध में डालेंगे ब्रह्मणी नदी का पानी। जलदाय मंत्री बोले, जल्द होगा ईआरसीपी का शिलान्यास। पिछली सरकार ने 40 लाख अवैध कनेक्शन दिए। चिरंजीवी योजना बंद करके नई स्कीम लाने की तैयारी। 25 नहीं 5 लाख रुपए तक मिल सकता हेल्थ कवर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अलग से प्रावधान। किसान बोले, राज्य पशु ऊंट की घट रही संख्या। प्री बजट बैठक में सीएम से कहा, जैसे गाय का रखते हैं ख्याल वैसे ही ऊंट पर दे ध्यान। जयपुर समेत 8 जिलों में तेज बरसात। चित्तौड़गढ़ में घरों और दुकानों में भरा पानी। कोटा में 4 घंटों तक बरसे बादल। राजस्थान में प्री मानसून की एक्टिविटी लगातार दूसरे दिन जारी रही। जयपुर, कोटा, अजमेर, नागौर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में तेज हवा के साथ बरसात हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर ने आज 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी भारत से आ रही नमी वाली हवाओं से मानसून पूर्व की ओर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 4 दिन यानी 24 जून तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने और आंधी बारिश चलने की संभावना जताई है। साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरा सुपर 8 मैच जीता। 7 रन से हारा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। रबाडा, यानसन और नॉरख्या ने जिताया। अमेरिका ने कहा, भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो। हमारे लिए दोनों अहम। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधारने की उम्मीद जताई थी। अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर बातचीत हुई। ड्रैगन बोला, ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची। 15 दिन के अंदर दूसरी यात्रा। तीस्ता जल बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। ममता की मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर चिट्ठी। लिखा, जल्दी में पास किए गए 1 जुलाई से इनका लागू होना टालें। दिल्ली जल संकट। आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन। आरोप, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक। 2 दिन बाद सुनवाई होगी। ईडी का विरोध। केजरीवाल के वकील बोले, वे कोई आतंकवादी नहीं। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश। 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करें। पीएम मोदी ने डल झील के किनारे योग किया। लोगों के साथ सेल्फी ली। सेना के जवानों ने INS विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किए।